वेलकम ऑन बंदा क्लासेस है यूट्यूब चैनल। आज हम सारे बच्चों के लिए लाए हैं एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। चलिए सबसे पहले हम इस तीनों के सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1/3 to the power -2। यह दरअसल क्या होगा, एक फॉर्मूला पर आधारित है 1/a to the power -m, which can be written as a to the power m। अब यहाँ पर अगर इसके फॉर्म में अगर हम करेंगे तो 3 to the power 2 और 3 स्क्वायर इसको कर सकते हैं। और बाय द डेफिनेशन आप जानते हो कि 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 into 3, which can be written as 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2/3 to the power -2। अब यहाँ पर बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a/b to the power -m, which is equal to b/a raised to the power m। ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया 2 the power 2 और which can be written as 3/2 into 3/2 and what will be its answer, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9/4 इसका हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी पर आधारित है और यहाँ पर 3 to the power -2। और आप जानते हो कि अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो a to the power -m can be written as 1/a to the power m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 to the power 2 और इसका मतलब हो गया 3 into 3 and it can be written as 1/9। तो इस तरह से यह तीनों क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर आधारित है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस तीनों क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं -4 to the power 5 डिवाइडेड बाय -4 to the power 8। अब यहाँ पर तुम गौर करके देख सकते हो कि -4 ये बेसिस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power m is equal to a to the power m minus n। एक्चुअली ये पावर जो है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 to the power 5 - 8 which can be written as -4 to the power -3। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला a to the power -m can be written as 1/a to the power m। अब चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो 1/-4 raised to the power 3। और आप जानते हो कि अगर 3 टाइम्स होगा तो फिर क्या होगा, तो 1/-4 into -4 into -4। जब 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर निगेटिव को ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट निगेटिव होता है। और 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो फाइनली इसका आंसर हो जाता है 1/-64। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा -1/64 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है क्योंकि इसमें देख रहे हो कि पावर दोनों का सेम है, केवल बेस डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो फिर वही फॉर्मूला a to the power m multiply by b to the power m, then it can be written as a into b to the power m। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल करना है तो ये क्या बनेगा -3 into 5/3 raised to the power 4। अब यहाँ पर 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, -5 to the power 4 and which can be written as -5 into -5 into -5 into -5, क्योंकि इसको 4 टाइम्स है क्योंकि रेस टू दी पावर यहाँ पर 4 है, 4 टाइम्स करना है
और पता है कि निगेटिव को अगर 4 टाइम्स करते हैं तो वो क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव देता है। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और 5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 625। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 625। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्या होगा कि बेस डिफरेंट है 2 और -7 और पावर इसमें क्या होगा दोनों का सेम है -3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 into -7 और इसका रेज टू दी पावर -3 हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -14 रेज टू दी पावर -3। अब चूंकि यहाँ पर निगेटिव साइन है तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आप जानते हैं a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर m। अब इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन -14 रेज टू दी पावर 3। अब या तो यहीं पर इसको छोड़ दे, नहीं तो फर्दर क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा -14 इंटू -14 इंटू -14। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, चूंकि ये निगेटिव क्या होगा निगेटिव 3 टाइम्स इसमें, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 2744। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम फिर 3 क्वेश्चन का एक सेट लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 टू दी पावर -1 -8 टू दी पावर -1 एंड होल टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -1 3 टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -1। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप जानते हो कि a टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a होता है। यू हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 6 -1 अपॉन 8 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 3 होल टू दी पावर -1। अब आपको क्या करना है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पहले तो आपको स्मॉल ब्रैकेट का ऑपरेशंस करना है। तो आपको यहाँ पर इस दोनों का आ जाएगा एलसीएम 24 और आप जानते हैं कि इसमें जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। वन अपॉन 24 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6 टू दी पावर -1। चूंकि अब यहाँ पर वही फॉर्मूला a अपॉन b टू दी पावर -1 जब होता है तो क्या होता है b अपॉन a, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक्चुअली 24 डिवाइडेड बाय 6 और 24 में जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो व्हाट इज इट्स फाइनल सॉल्यूशन, इसका फाइनल सॉल्यूशन 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो 2 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1 होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 टू दी पावर -1 को 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर, और -5 divided by 8 can be rearranged and it can be written in the form of -5 upon 8 to the power -1। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर डिवाइड करना है, तो which can be written as 1 upon 2 into 5 upon 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 upon 8 can be written as 8 upon -5, क्योंकि आप जानते हो कि निगेटिव अगर साइन है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर 8 अपॉन -5 हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 टू दी पावर 2 इंटू 8 अपॉन -5 which can be written as 5 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2 बिकॉज ये 2 टाइम्स है इंटू 8 अपॉन -5। अब अगर यहाँ पर कैंसिलेशन करो 5 1 are 5 5 1 are 5, अब 2 4 जा 8 एंड इसी तरह से अगर हम कैंसिलेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन -1, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको -10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन पूरा हुआ।
अब लेट्स गो फर्दर। अब ये जो थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें अब देखो इसका पावर क्या है, निगेटिव है। तो आप जानते हो कि इसका रेसिप्रोकल लेना होगा टू मेक देम पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन माइनस 2 टू द पावर 2 एंड रेज टू द पावर 2। तो हमने एक फॉर्मूला तो अप्लाई कर लिया यहाँ पर। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो कि a अपॉन b रेज टू द पावर m एंड होल टू द पावर m। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a अपॉन b टू द पावर m इंटू n। अब बाय यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन माइनस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 which can be written as 3 upon minus 2 to the power 4। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको फर्दर यू कैन राइट 3 अपॉन माइनस 2 इंटू 3 अपॉन माइनस 2 इंटू 3 अपॉन माइनस 2 इंटू 3 अपॉन माइनस 2। अब आपको इसको क्या करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 81 अपॉन, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। यहाँ पर नेगेटिव जब 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। सो इसका फाइनली आंसर होगा 81 अपॉन 16। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन में, माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 8 टू द पावर माइनस 2। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब जैसे निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो कि कितना हो जाएगा, तो एक्चुअली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 4 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 8 अपॉन 3 टू द पावर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, तो दोनों में बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। तो एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला जो है डिफिनीशन के अलावा कोई दूसरा बचता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, तो एक्चुअली इसको 3 टाइम्स एंड 8 अपॉन 3 हैज बीन मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं, तो -4 टू द पावर क्यूब और डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्चुअली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसीलिए ये फिर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8 टू द पावर 2 and which can be written as -4 into -4 into -4 and it can be written as 3 upon 8 into 3 upon 8 into चूंकि 2 टाइम्स है तो 3 upon 8 यहाँ पर हो गया। अब इसको ऑन कैंसिलेशन हम करते हैं तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पर -1 हो जाएगा और इसी तरह से ये 2 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू माइनस एक्चुअली माइनस और 4 इंटू 1 1 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पर और कैंसिल कर सकते थे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये 2 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम फर्दर, तो ये क्या हो गया माइनस, चूंकि 3 टाइम्स है तो यहाँ पर माइनस और 3 3 जाना है, तो इसका फाइनली आंसर हमें क्या मिलता है, -9 प्राप्त होता है। अब चलो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन 4 टू द पावर -2 इट कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर -2 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर और 1 अपॉन 3 टू द पावर -2 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। तो चलिए ये सारे स्क्वायर के फॉर्म में है। अब यहाँ पर 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 into 4 which can be written as 16। 2 स्क्वायर means 4 and 3 स्क्वायर means 9। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे और एडिशन करने के बाद जो है वो आपको 29 आएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो गया 29। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। 5 to the power m divided by 5 to the power -3 is equal to 5 to the power of 5। अब यहाँ पर कह रहा है कि m का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है a to the power m divided by a to the power n then a to the power m minus n। अब इसका इस्तेमाल हम LHS साइड में करते हैं। अब ये LHS साइड में करने के कारण 5 to the power m माइनस, अब चूंकि ये -3 है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे
और 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 सिंप्लीफिकेशन करने के बाद m माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब इस दोनों में देख सकते हो कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट। तो जब इक्वल के फॉर्म में है और तो निश्चित रूप से दोनों एक्सपोनेंशियल का बेस और पावर दोनों बराबर हो जाएगा। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n, देन इट इज m इज इक्वल टू n। अब इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो m इज इक्वल टू, देयरफॉर अब ट्रांसपोज करेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? m इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 टू दी पावर 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 2x माइनस 1। क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये a टू दी पावर m प्लस n होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 टू दी पावर 11 इज इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 2x माइनस 1। फिर इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं जो पहले भी मैंने किया था। अब यहाँ पर बेसिस दोनों का सेम है तो पावर निश्चित रूप से सेम होगा। तो अब यहाँ पर तुम 11 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिखो, या फिर इसी बात को 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू a। तो आप इसको n बदल सकते हो, ये तुम्हारे मर्जी पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी बात को 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 और 2x, और it can be written as 2x is equal to 11 plus 1 is equal to 12 और x is equal to 12 upon 2, और इसको कैंसिल कर दो तो x is equal to 6। तो x का वैल्यू क्या निकल गया इस क्वेश्चन में? 6 निकल गया। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना, भैया ये इक्वेटिंग पर आधारित है। इक्वेटिंग पर आधारित होने का ये मतलब है कि x, y, z का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है RHS पार्ट जो है 24,696, इसको आप पहले फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज आपको उसी क्वेश्चन के बगल में करना है। अगर स्पेस ना हो तो आप नीचे कर सकते हो, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका फैक्टराइजेशन व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। जैसे ही आपने फैक्टराइज इसको किया तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो 2 कितना टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स 2 क्यूब, 3 2 टाइम्स आ रहा है 3 स्क्वायर, और 7 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 क्यूब। 1 इज इग्नोर्ड बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल। तो अब यहाँ पर देखो 2 क्यूब, 3 स्क्वायर और 7 क्यूब। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम इक्वेट करते हैं। इक्वेट यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2 क्यूब है। तो ऑन इक्वेटिंग आपको लिखना है ऑन इक्वेटिंग, और इक्वेटिंग लिखने में अगर तकलीफ हो तो आप ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि 2x इज इक्वल टू 2 क्यूब, और अभी हमने आपको बताया था कि इफ a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n, तो ये एक्सपोनेंशियल बराबर कब होता है? जब इसका बेस बराबर हो और पावर बराबर हो। तो बेस को ऑलरेडी इसमें बराबर दिया हुआ है a इज इक्वल टू a, तो पावर निश्चित रूप से इसका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि 2 यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होना ही होना है, x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यू कैन जस्ट राइट 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और 7 टू द पावर z इज इक्वल टू 7 क्यूब, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से सॉल्यूशन आप देख सकते हो, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 और z का भी वैल्यू
3 हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और बढ़िया लगा है। तो फिर मैं आपसे एक शिकायत कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और निश्चित रूप से आप अपना सुझाव जो है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर 9709605110 ये आपको कैसा लगा, ये इस पर आप आसानी से आप भेज सकते हैं। आप कमेंट करें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।